नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमर्स की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो वो इतना ज़्यादा करंट क्यों कंज्यूम करती है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे आसपास की लाइट या फिर एलईडी बल्ब होता है वो 1 सेकंड के लिए डिम हो जाता है और वापस से फिर वो नॉर्मल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब मोटर सेम करंट लोड पर चलती है तो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा करंट क्यों कंज्यूम करती है। आज इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझने वाले हैं, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। दोस्तों, ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत कॉमन है, चाहे आप स्टूडेंट हो, टेक्नीशियन हो या फिर इंडस्ट्री में काम करते हो। चलो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा जब आप सीलिंग फैन को स्टार्ट करते हो तो उसको फुल स्पीड में आने के लिए 1 या 2 सेकंड लगते हैं। स्विच को ऑन करते ही फैन कभी भी फुल स्पीड पर नहीं आता है, यानी उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है और उसी मूवमेंट में करंट सबसे ज्यादा फ्लो होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम मोटर के केस में स्टार्टिंग करंट बोलते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से समझते हैं। देखो, मोटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन जब मोटर इनिशियली स्टैंड स्टिल पोजीशन पे होती है, यानी जब उसमें कोई भी सप्लाई नहीं जा रही होती है, तो उस टाइम जो रोटर होता है मोटर के अंदर वो एकदम रेस्ट पोजीशन में होता है और जैसे ही हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होता है जिससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसको हम कहते हैं आरएमएफ। इसका मतलब होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्योंकि अब तक रोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन पर था, यानी घूम नहीं रहा था, वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करने लगता है और इसी वजह से रोटर के अंदर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब ये ईएमएफ फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो रोटर के अंदर अभी तक बैक ईएमएफ डेवलप नहीं होता है। अब दोस्तों, आखिर ये बैक ईएमएफ क्या होता है? जब मोटर नॉर्मल रनिंग कंडीशन में होती है तो रोटर में जनरेट होने वाली ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसी को हम बैक ईएमएफ कहते हैं जो करंट को लिमिट करता है। यानी जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड पर पहुंच जाती है तब बैक ईएमएफ लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है और उस टाइम करंट कम हो जाता है। उस टाइम पर करंट सिर्फ इतना ही होता है जितना टॉर्क बनाने के लिए चाहिए। लेकिन जब मोटर स्टार्ट होती है तब रोटर रोटेट नहीं कर रहा होता है, तो इसका बैक ईएमएफ 0 होता है और जब बैक ईएमएफ ही 0 हो जाएगा तो सप्लाई वोल्टेज पूरा का पूरा स्टेटर वाइंडिंग पे लगेगा। इसका मतलब मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में करंट उस समय सबसे ज्यादा फ्लो करता है। अब ये करंट 5 से 7 गुना ज्यादा होता है रेटेड करंट के कंपैरिजन में। एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर ये 5 एचपी की मोटर नॉर्मली 7 एम्पियर का करंट लेती है रनिंग कंडीशन में, तो स्टार्टिंग के टाइम उस 5 एचपी मोटर का करंट 35 एम्पियर तक जा सकता है। इसीलिए इंडस्ट्री में ऐसी मोटर्स के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज किया जाता है। आपने कभी स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में सुना है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। जिसमें मोटर पहले स्टार में चलती है और उसके बाद डेल्टा पर शिफ्ट हो जाती है, जिससे उसका स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, या फिर इसकी जगह सॉफ्ट स्टार्टर का भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों, यही रीजन है जब आप बड़ी मोटर डायरेक्टली स्टार्ट करते हो तो लाइन वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती है या फिर कभी कभी जो एमसीबी होती है वो भी ट्रिप कर जाती है। आप मोटर के स्टार्टिंग करंट का ग्राफ भी देख सकते हैं। जब मोटर स्टार्ट होती है तो कितना ज्यादा करंट कंज्यूम करती है और उसके बाद रनिंग कंडीशन पर वो नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए इंजीनियर्स मोटर के स्टार्टिंग करंट को ध्यान रखते हुए प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं या फिर कुछ स्टार्टर्स का यूज करते हैं। ये सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर सिंपल वर्ड में हम समझे कि मोटर स्टार्टिंग में इतना ज्यादा करंट क्यों कंज्यूम करती है, तो इसका आंसर ये निकल कर आता है कि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ 0 होता है और पूरा सप्लाई वोल्टेज स्टेटर की वाइंडिंग में लगता है और जैसे ही मोटर अपनी रेटेड स्पीड तक पहुंचती है, रोटर के थ्रू बैक ईएमएफ डेवलप होता है और मोटर का करंट नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया है और वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज पर चाहिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।